कहाँ था इतने दिन? बेड़ा में लगा हुआ था क्या? है सेवा नहीं छोड़ी है कि है? ये टी शर्ट कौन सी पहन के आया था? मोटर बन के आई है आज पूरी, क्यों? चलो नया चैप्टर चालू करना है ना। डीसी मोटर है ना, जनरेटर तो हो गया ना पूरा कंप्लीट, है ना? कितने प्रकार के पढ़े थे? 15 प्रकार के। जनरेटर कितने प्रकार के थे? नाम बोलना एक बार। किसके आधार? प्राइम मूवर के आधार पर। पहले कौन कौन से थे? 3, जल वाला, वाष्प वाला और डीजल वाला। उसके बाद किसके आधार पर थे? उत्तेजना के आधार पर। कौन कौन से थे? स्व उत्तेजित और पृथक उत्तेजित। काम कौन सा था? स्व उत्तेजित। स्व उत्तेजित कितने प्रकार बने थे? 2 प्रकार के। कौन कौन से थे? एक तो स्थिर चुंबक वाले, एक विद्युत चुंबक वाले। इन दोनों में कौन सा निकला था? विद्युत चुंबक वाला। विद्युत चुंबक बना लिया था अपने। उसके बाद किसके आधार पर पढ़े थे? वाइंडिंग के आधार पर, सीरीज शंट और कंपाउंड। फिर शंट वाइंडिंग के आधार पर लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। उसके बाद सीरीज वाइंडिंग के आधार पर ओवर, लेवल, अंडर कंपाउंड। उसके बाद फ्लक्स के आधार पर। कितने प्रकार के थे? कम्युलेटिव और डिफरेंशियल, यही तो थे। उसके बाद दोष भी पढ़ लिए थे, कम्यूटेशन और आर्मेचर रिएक्शन। उसके बाद दक्षता पढ़ ली थी, ठीक है। उसके बाद क्षतियां भी हो गई थी, 3 क्षतियां थी। डीसी मोटर पढ़ते हैं। डीसी मोटर सबसे पहले इसकी परिभाषा आपको आनी चाहिए। चले परिभाषा पहले पढ़ते हैं। मोटर की परिभाषा। मोटर किसको बोलते हैं? वे वैद्युतिक उपकरण, वे वैद्युतिक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्या कहलाता है? मोटर कहलाता है। क्या कहलाता है? मोटर कहलाता है। चले अब मैंने कहा सर डीसी मोटर किसे कहते हैं ये बताओ। मोटर 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। मैंने कहा सर कौन कौन सी? मोटर 2 प्रकार की होती है। ये एक होती है डीसी मोटर, एक होती है एसी मोटर। दोनों अलग अलग चैप्टर है। चले बात करते हैं अपना चैप्टर है डीसी मोटर की। डीसी मोटर किसे कहते हैं? वे वैद्युतिक उपकरण जो डीसी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, कौन सी ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। क्या कहलाती है? डीसी मोटर। सेम है डेफिनेशन। भाई मोटर किसको बोलते हैं? जिसको सप्लाई देने पर क्या दे देगा आपको? यांत्रिक ऊर्जा दे देगी, शॉर्ट घूमने लगेगी। डीसी से अगर घूम रही है तो डीसी मोटर है, एसी से घूम रही है तो एसी मोटर है। एसी की भी पड़ेगी। एसी की टोटल मोटर होती है 10, वो आगे की बात है। सिंगल फेज की 10 होती है, थ्री फेज की होती है 4 से 5 मोटर है, वो अलग बात है। बात करते हैं डीसी मोटर की। डीसी मोटर निम्न कई प्रकार की होती है, कई प्रकार। मैंने कहा सर कौन कौन सी? धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले पढ़ लेता है सिद्धांत। डीसी मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है? ये काम करता है टॉर्क के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर काम करता है? टॉर्क के सिद्धांत पर। सिद्धांत यह आपको मिलेगा चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर। कौन से सिद्धांत पर? चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर। चलूंगा आगे। टॉर्क का सिद्धांत को यह बोलते हैं चुंबकीय खिंचाव बोलते हैं। डीसी मोटर के सिद्धांत पर काम करता है? डीसी मोटर के सिद्धांत टॉर्क के सिद्धांत पर। या किस पे काम करता है? चुंबकीय खिंचाव पर। मैंने कहा सर टॉर्क का सिद्धांत कहते हैं किसे? ये बताओ। टॉर्क का सिद्धांत मैंने कहा सर ये बताओ पहले कहेंगे किसे? चले यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक में धारा प्रवाहित की जाए, धारा प्रवाहित की जाए तो वह चालक अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है। चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है। पहले से एक चुंबकीय क्षेत्र है ही,
उसी में एक चालक रखा गया, उसी में क्या रखा गया, एक चालक, उसमें क्या प्रवाहित करनी पड़ी आपको, धारा प्रवाहित करनी है, तो क्या वो भी अपना क्या बना लेगा, चुंबकीय क्षेत्र बना लेगा। तो क्या होगा सर, दोनों चुंबकीय क्षेत्र के मध्य, दोनों चुंबकीय क्षेत्रों के मध्य प्रतिक्रिया स्वरूप एक बल उत्पन्न होता है। क्या वो उत्पन्न होता है, बल उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहा जाता है, टॉर्क का सिद्धांत या चुंबकीय बल कहा जाता है। सीधी सी बात है यार, एक बात बताओ, मेरे पास यहां से पहले से एक चुंबक पड़ी, चले ऐसे बीच में एक चालक है, क्या है, चालक है, मोटर में बोलेंगे इसको रोटर, क्या बोलेंगे, रोटर, अलग अलग बात है। चलूँ आगे, एक मिनट चले। अब इसमें भी मैं क्या दे रहा हूँ, सप्लाई दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, सप्लाई। तो ये भी तो अपना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ये भी तो अपना चुंबकीय क्षेत्र, पहले दोनों के बीच, अब दो चुंबकीय क्षेत्र मिलेंगे तो दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो होगा, या तो आकर्षण हो गया, प्रतिकर्षण होगा, सीधी सी बात है। तो दोनों के मध्य एक बल उत्पन्न होगा, क्या उत्पन्न होगा, एक बल। उसी बल को क्या बोला जाता है, टॉर्क का सिद्धांत या चुंबकीय खिंचाव बल कहा जाता है। चलूंगे आगे, कोई दिक्कत समझे, परेशानी। अगली खास बात क्या समझे, डीसी मोटर में, डीसी मोटर में क्या हो गया, स्टेटर तथा रोटर दोनों को सप्लाई दी जाती है, दोनों को सप्लाई दी जाती है। मैंने कहा सर ये बताने वाली बात नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बोला आपके पास एक चुंबकीय क्षेत्र पहले से होगा, दूसरा आपको बनाना पड़ेगा। तो स्टेटर पे तो आपका चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, आपको रोटर को भी क्या देनी पड़ेगी, सप्लाई देनी पड़ेगी। चलो आगे, तभी तो दोनों उत्पन्न होगा, दो चुंबकीय क्षेत्र। तो देखना डीसी मोटर में ना, बल्कि जनरेटर में क्या करते थे, लोड लेते थे, नहीं लेते थे क्या, इसमें तो क्या था, सॉरी उसमें तो आउटपुट लेते थे, इसमें इनपुट आपको देना पड़ेगा। चलो आगे, उसको यांत्रिक ऊर्जा देने पर विद्युत ऊर्जा बनती थी, इसको विद्युत ऊर्जा देने पर क्या बनेगी आपको, यांत्रिक ऊर्जा। घर की पानी की मोटर नहीं है क्या भाई, पानी चलाते हो आप, रोटर घूम रहा तभी तो पानी ऊपर या नीचे होगा सप्लाई देने के बाद। अगली खास बात, डीसी मोटर के स्टेटर तथा रोटर दोनों को क्या दी जाती है, सप्लाई दी जाती है। चलोगे आगे, ये नॉर्मल बात है खाली डीसी मोटर की, मोटर तो अब चालू होगी। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए परिभाषा, जो विद्युत ऊर्जा किस में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। मोटर दो प्रकार की, डीसी और एसी। तो डीसी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगी, वो डीसी मोटर है। पर सिद्धांत किस सिद्धांत पर काम करता है, टॉर्क के सिद्धांत पर, या चुंबकीय खिंचाव। चुंबकीय खिंचाव कहता है कि सही, ये डेफिनेशन पड़ी, डीसी मोटर के स्टेटर तथा रोटर दोनों को क्या दी जाती है, सप्लाई दी जाती है। कोई दिक्कत समझे, परेशानी हो जाएगा ना, उतारो फिर चलते। चलो आगे, तो डीसी मोटर थी ये। अच्छा, डीसी मोटर के ना सप्लाई किसको देते हैं, रोटर तथा स्टेटर दोनों को सप्लाई दी जाती है। और लोड कहां जुड़ता है मोटरों में, 60 पे जुड़ेगा, ये तो आपको सबको पता है। लोड हमेशा मोटर पे कहां जुड़ता है, 60 पे जुड़ता है। आ जाओ, मोटर पढ़नी चालू करते हैं। वाइंडिंग के आधार पर, किसके आधार पर, वाइंडिंग के आधार पर डीसी मोटर, डीसी मोटर वाइंडिंग के आधार पर डीसी मोटर तीन प्रकार की, कितने प्रकार की, तीन प्रकार की। पहली पढ़ोगे उसका नाम है सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर। दूसरी कौन सी है, डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर। तीसरी आप बता दो, डीसी कंपाउंड, डीसी कंपाउंड मोटर। सीरीज शंट और कंपाउंड। हाथ काबू में रख ले भाई, तुम उधर ही कर, से ज्यादा दिखता है मेरे को, पता नहीं तेरे। चले, वाइंडिंग के आधार पर सीरीज शंट और कंपाउंड तीन प्रकार की होती है। चले बात करते हैं सीरीज मोटर की। किसकी मोटर की है ये, डीसी सीरीज मोटर। डायग्राम समझ लीजिए, उसके बाद चलते हैं। मोटर जो बनेगी, ये बनेगा आपका आर्मेचर। क्या बनेगा, आर्मेचर। सीरीज है तो सीरीज वाइंडिंग लगेगी नहीं लगेगी, ये लो सर, वाइंडिंग लगेगी। चलिए, अभी तक ये डायग्राम किसका लग रहा है। अगर मैं यहां पर लोड लिख दूं, लोड तो किसका बन जाएगा, जनरेटर का। अगर मैं यहां पे सप्लाई लिख दूं तो मोटर का। सीधी सी बात है, नहीं समझ आया क्या, सप्लाई। चलेंगे, लोड कहां लगेगा, यहां लगेगा नहीं लगेगा, ये लोड होगी। कौन सी मोटर होगी, डीसी सीरीज। आई क्या मेरी बात समझ,
ये कौन सी वाइंडिंग होगी? सीरीज फील्ड। और ये कौन सी होगी? आर्मेचर वाइंडिंग या फील्ड, आर्मेचर फील्ड। चले आगे। जनरेटर और इसमें बस थोड़ा सा डायग्राम सबके सेम है, बस इतना ही फर्क है, एक जगह सप्लाई आ जाएगी, वहां पे क्या आ जाएगा? लोड। चले आगे आ जाओ। डीसी सीरीज मोटर, इस मोटर में कौन सी मोटर है ये? सीरीज। शाबाश। इस मोटर में आर्मेचर कोमा फील्ड वाइंडिंग सप्लाई के श्रेणी क्रम में लगी होती है, सप्लाई के श्रेणी क्रम में लगी होती यानी कि संयोजित होती है। चल रहा है कि आगे देखने से पता चल रहा है भाई सप्लाई के दोनों क्या है? श्रेणी क्रम है कि नहीं है? अगली खास बात, सीरीज फील्ड मोटे तार कम लपेट से बनाई जाती है, कोई पूछ ले क्यों भाई? ये मोटा तार और कम लपेट है, कैसे? किस प्रकार के तार से बनी जाती है? मोटा तार और कम लपेट। कारण क्या है इसका? जनरेटर में बता के आया हूं। शाबाश। क्योंकि इसे आर्मेचर के बराबर, किसके बराबर? आर्मेचर के बराबर धारा लेनी होती है, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या चलता? समान, इसलिए बराबर। मान लीजिए अगर यहाँ पे 10, यहाँ से 10 एम्पीयर चला है तो 10 इसको मिलेगा, 10 इसको मिलेगा, श्रेणी में है ना, तो इसके बराबर इसको धारा लेनी है। इसके बराबर क्या लेनी इसको? इसलिए इसको मोटे तार और कम लपेट से बनाए रखे ताकि प्रतिरोध क्या रहे? कम से कम रहे। चलूं क्या आगे? अच्छा, उसके बाद आर्मेचर वाइंडिंग भी मोटे तार कम लपेट से बनाई जाती है। चलूं क्या? मोटे तार और कम लपेट से बनाई जाती है। चलने के आगे, सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है? प्रतिरोध आर्मेचर वाइंडिंग का होता है। सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है? आर्मेचर वाइंडिंग का। ये भी अपन पहले कर चुके हैं। अगली खास बात, इस मोटर को, कौन सी मोटर है ये? अच्छा, उससे पहले एक शर्त लिख लेते हैं। सीरीज वाइंडिंग है, इसका मतलब तीनों के धारा का मान क्या चलेगा? बराबर। इस मोटर में IA बराबर ISE यानी कि I फील्ड, सीरीज फील्ड हो गया, बराबर होता है I सप्लाई। नहीं होगा क्या? जितनी सप्लाई हुई वही तो तीनों में पहुंचेगी। अरे समझ आ रही है कि नहीं आ रही मेरी बात? भाई श्रेणी क्रम में सबका मान, धारा का मान क्या चलता है? बराबर नहीं चलता क्या? जितनी धारा इसको मिलेगी उतनी इसको मिलेगी, तो मैंने यहाँ पे 10 माना, तो इसको भी कितनी मिलेगी? इसको भी 10। तो मान फिक्स थोड़ी है, इसलिए मैंने लिख दिया आर्मेचर की धारा, सीरीज फील्ड की धारा और सप्लाई की धारा तीनों क्या होती है? बराबर होती है। नहीं होगी क्या? चले आगे। वोल्टेज निकालना तो कैसे निकालेंगे? VA निकालना है तो कैसे निकालोगे भाई? सुनो मेरी बात, V जो सप्लाई में वही तो इन दोनों को मिलेगा। टोटल वोल्टेज श्रेणी क्रम जुड़ के निकलता है ना, तो मैं लिखूंगा VSC प्लस VA। होगा कि नहीं होगा भाई? मान लीजिए सप्लाई के अंदर कितना वोल्टेज गया है? 10 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? 10 वोल्ट है। चले, मैं मान लेता हूँ इसका जो वोल्टेज मिला वो 8 वोल्ट मिला। कितना मिला है? तो सीरीज फील्ड को कितना मिलेगा? 2। चले आगे। अगर मैं ये ना दे के ये दे दूं तो सप्लाई में कितनी वोल्टेज मिलेगी कि नहीं मिलेगी? श्रेणी क्रम वोल्टेज का मान जोड़ के निकलता है। तो आर्मेचर का निकालना होता है, तो VA बराबर V सप्लाई तो पहले से पड़ी है, VS माइनस VSC। लाइन समझ आएगी ये वाली? किसी का भी पूछा नहीं निकाल सकते क्या? इतना टेंशन से क्या देख रहे हो? सीरीज का निकालो तो इसमें से किसको घटा दो, मान निकल जाएगा।
चले आगे। अगली खास बात, इस मोटर को बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना लोड के मोटर की गति भयानक रूप से बढ़ जाती है, जिससे वाइंडिंगें उखड़ सकती है। डीसी सीरीज मोटर जो है ना, उसको बिना लोड के स्टार्ट नहीं करते। अपनी लैब के अंदर वाइंडिंग सीरीज वो मोटर पर डीसी उसमें एक पट्टा बांधा हुआ रहता है एनी टाइम, नोटिस कर लेना आज ही जाके बोले नीचे लैब में पट्टा लगा होता है उस पर, लोड एनी टाइम बाई चांस अगर चालू होगा तो मोटर खराब हो जाएगी, एनी टाइम उस पर लोड लगा ही रहता है। बिना लोड के स्टार्ट नहीं कर सकते। कारण क्या है इसका, वो बताता हूँ भाई क्यों नहीं करना चाहिए। डीसी सीरीज मोटर, डीसी इनटू पॉइंटेड लाइन है, ध्यान रखना। डीसी सीरीज मोटर की गति लोड के व्युत्क्रमानुपाती होती है, होती है। मैंने कहा समझा नहीं, यानी कि एन व्युत्क्रमानुपाती 1/L। लोड के क्या चलती है, उल्टा चलती है। लोड के क्या चलेगी, मान लो लोड अगर ज्यादा है तो गति क्या होगी, कम होगी। लोड अगर कम है तो, अगर लोड है शून्य है तो गति कितनी होगी, अनंत नहीं हो जाएगी क्या, तो गति भयानक रूप से बढ़ जाएगी, जिससे वाइंडिंग क्या हो जाएगी, उखड़ जाएगी। इसलिए इस मोटर को बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए। चले आगे। इतनी क्यों बढ़ जाती है वो देखो। इस मोटर का, कौन सी मोटर है, सिर्फ इस मोटर का टॉर्क आर्मेचर करंट के वर्ग के समानुपाती होता है। आर्मेचर करंट के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी कि T समानुपाती IA का स्क्वायर होता है। चले, अगर धारा का मान 1 है तो टॉर्क कितना होगा, 1 ही होगा। अगर धारा का मान यहाँ पे 2 कर दूं तो टॉर्क का मान कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4। अगर टॉर्क का मान 3 है तो 9। और टॉर्क कहते हैं किसको है, खिंचाव बल को। जितना वाइंडिंग को खींच नहीं लेगा क्या बात, इसलिए इसको बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए, नहीं करना सही। करोगे तो वाइंडिंग उखड़ जाएगी। चले आगे। अगला यूज कहाँ होता है इस मोटर का, यूज देखो रेलवे में, ट्रैक्शन के कार्यों में। ट्रैक्शन समझते हो क्या, खिंचाव वाले कार्यों में, ऑटोमोबाइल के सेल्फ स्टार्ट में, ऑटोमोबाइल्स के सेल्फ स्टार्ट। ये थे आपके डीसी सीरीज मोटर। दोबारा सुनो, वाइंडिंग के तौर पर डीसी सीरीज मोटर 3 प्रकार की। कितने प्रकार की है, 3 प्रकार। डीसी सीरीज की बात करें, डीसी सीरीज का डायग्राम याद है तो सब कुछ हो जाएगा। डीसी सीरीज क्या था किसको, जिसमें आर्मेचर और फील्ड दोनों किसमें के श्रेणी क्रम में लगी थी, सप्लाई के श्रेणी क्रम में। फील्ड जो होती है श्रेणी में लगी है, इसलिए मोटे तार कम लपेट से बनेगी। आर्मेचर भी मोटे तार और कम लपेट से। सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है, आर्मेचर का। प्रैक्टिकल में निकाल लेंगे अपन, कंटिन्यूटी चेक करके पहले दोनों टर्मिनल चेक कर लेंगे, उसके बाद ये कर लेंगे। चले क्या आगे। उसके बाद इसमें टर्मिनल कितने होंगे, 2 ही निकलेंगे। कितने निकलेंगे, टर्मिनल की संख्या कितनी होगी, 2। चले आगे। टर्मिनल की संख्या 4 होती है, सॉरी कितनी होती है, 4। 2 फील्ड की और 2 आर्मेचर की। वो तो कनेक्शन के बाद 2 निकलती है। टर्मिनल की संख्या कितनी होती है, 4। भाई एक ये रहा, पॉइंट पड़े है ना अपने पास। भाई फील्ड का एक ये रहा, आर्मेचर का एक ये रहा और एक ये रहा। टोटल कितना हो गई, 4। तो टर्मिनल की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। चले आगे। उसके बाद कौन सी डीसी सीरीज मोटर, कौन सी डीसी मोटर को लोड पे स्टार्ट नहीं करना चाहिए, डीसी सीरीज। क्यों नहीं करते, क्योंकि इसकी गति जो होती है लोड के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जिससे वाइंडिंग उखड़ जाएगी। चलो आगे। यूज कहाँ करते हैं, ट्रैक्शन के कार्यों में, रेलवे में, ऑटोमोबाइल के सेल्फ स्टार्ट में। चले आगे, उतारो फिर चलते।
क्या हो गया, ऐसे शख्स से क्या देख रहा है? सीधा बैठ तू। कुछ याद आ रहा है क्या? तो मेले नहीं लेके गए तो मेले गए था क्या? है नहीं गया? हैं लकी क्या? लकी जा सकता है। चलो अगली मोटर कौन सी है? शंट मोटर है, डीसी शंट मोटर। पहले बात इस मोटर का टॉर्क, इस मोटर का टॉर्क फुल टॉर्क के फुल टॉर्क का 1.5 गुना होता है। कितना होता है? 1.5 गुना होता है। पहली बात तो ये, जो कि डीसी सीरीज से बहुत कम है, डीसी सीरीज मोटर से बहुत कम है। चलो आगे, ये सीधा याद रखना, इस मोटर का जो टॉर्क है ना वो कुल टॉर्क का क्या होता है? 1.5 गुना होता है, जो कि डीसी सीरीज मोटर का कम से बहुत कम है, उसे 5 से 6 गुना होता है। चले आगे, डायग्राम बनाता है डीसी शंट का। ये क्या आपका? ये क्या लगेगी? ये कौन सी होगी? ये आर्मेचर हो गया। लोड कहाँ लगूं? कौन सी मोटर होगी? डीसी शंट मोटर हो गई ना, डीसी शंट मोटर। चले आगे देखो, कुछ नहीं इनमें, सबसे आसान है इस मोटर में, इस मोटर में आर्मेचर कोमा शंट फील्ड दोनों सप्लाई के किस क्रम में लगी होती है? समांतर क्रम में लगी होती है, समांतर क्रम में लगी होती है। मैंने कहा सर ये तो आपने पहले ही बता दिया था, जो चीज समांतर में लग जाती है उसी को तो शंट बोलते हैं, जो चीज समांतर में लग जाती है उसी को क्या बोलते हैं? शंट। इसीलिए तो इस मोटर का नाम क्या पड़ेगा? शंट वाइंडिंग। अगला, अब आपको पता है समांतर क्रम में लगी है, इसका मतलब किसका मान बराबर चलेगा? वोल्टेज का या धारा का? वोल्टेज का मान क्या चलेगा? बराबर। क्या मैं लिख सकता हूं वी ए बराबर वी एस एच बराबर वी सप्लाई? सही है क्या? चलो फिर ठीक है। अलग किसका चलेगा फिर? धारा का। चलो आगे, तो धारा निकालनी अपने को, इस मोटर की धारा, यानी कि शंट मोटर में धारा, यानी कि आर में से धारा कैसे निकलेगी बता सकते हो कुछ? फिर देखने लगे आर में से धारा कैसे निकालेंगे, ये तो प्रैक्टिकल है यार। धारा जुड़ के नहीं निकलती क्या? समाधान धारा जुड़ के निकलती है ना, हमेशा लिख के बताना पड़ता है। ये मान लो 10 एम्पीयर जा रहा है, कितना जा रहा है यहाँ पे? 10 एम्पीयर जा रहा है, इसको मिल गई 3 एम्पीयर, इसको कितनी मिलेगी? 7 एम्पीयर। कितनी मिलेगी? 7 एम्पीयर मिलेगी, नहीं मिलेगी? इसको क्या बोलते हैं? सप्लाई। नहीं बोलते क्या? सप्लाई का मान कैसा है? इन दोनों को जुड़ के नहीं आएगा क्या? जुड़ के ही जाएगा। अगर मेरे को आर्मेचर निकालनी है, क्या निकालनी है? आर्मेचर धारा, तो इस 10 में से इसको घटाऊंगा नहीं क्या? 10 में 3 घटाऊंगा तभी तो 7 आएगा, यानी कि 10 का मतलब क्या होगा यहाँ पे? आई सप्लाई नहीं होगी क्या? माइनस क्या कर देगा? आई एस एच। हार्ड है क्या कुछ? हो जाएगा ना। चले आगे, अगली खास बात, इस मोटर का टॉर्क कौन सी मोटर पढ़ रहे हो आप? डीसी शंट। इस मोटर का टॉर्क आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है, उसमें फर्क समझ आया क्या है? उसमें तो वर्ग के समानुपाती था डीसी सीरीज में, इसमें केवल क्या है? आर्मेचर करंट के। समझ आ गया ना? उसके बाद इस मोटर को, कौन सी मोटर है ये? डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर को लोड तथा बिना लोड के स्टार्ट किया जा सकता है, लोड तथा बिना लोड के स्टार्ट किया जा सकता है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलेंगे आगे। उसके बाद इस मोटर का यानी कि डीसी शंट मोटर का स्पीड रेगुलेशन सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है। इसी कारण इसे स्थिर गति वाली मोटर भी कहते हैं। स्थिर गति वाली मोटर भी कहते हैं। आई क्या मेरी बात समझ में? क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। स्थिर गति वाली मोटर कौन सी है? डीसी मोटर, डीसी शंट मोटर है। कारण क्या है? चले उसके बाद लेकिन कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा लोड बढ़ने पर। क्या बढ़ने पर? लोड बढ़ने पर डीसी शंट मोटर यानी कि इस मोटर की गति में 5% का परिवर्तन होता है जो कि न के बराबर। कितना ही लोड बढ़ जाओ, कितना ही कम हो जाओ, कितना परिवर्तन आता है? लगभग 5%। अगर कोई गाड़ी 100 किलोमीटर पर चल रही है 100 किलोमीटर प्रति आवर पर चल रही है, अगर वो 95 पर चल रही है, कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। वही चीज़ है। तो लोड बढ़ो चाहे घटो, परिवर्तन कितना का? केवल 5% का। इसलिए इसको कौन सी मोटर, इसका स्पीड रेगुलेशन सबसे अच्छा होता है, इसलिए इसको स्थिर गति वाली मोटर भी कहते हैं। यूज यानी कि उपयोग। इस मोटर का उपयोग कहाँ करते हैं? आरा मशीन में। कहाँ करते हैं? आरा मशीन, लेंथ मशीन, आरा मशीन हो गई, लेंथ मशीन हो गई, इनमें करते हैं। जहां पर गति क्या चाहिए? फिक्स चाहिए। लकड़ी ऊपर रखो चाहे ना रखो, उसी स्पीड से चलती है ना। और फिल्मों में नहीं देखेंगे स्पीड कौन से? क्यों? लकड़ी आगे करते हैं ना, तब वो ऑटोमेटिक चलती रहती है। हटा लो फिर भी वो इतनी स्पीड से चलेगी। देखिए ना कभी, मान लीजिए मूवी में तो देखी होगी। लेंथ मशीन है, आरा मशीन, इनमें काम आती है। चले आगे। अच्छा, एक खास बात और बताना भूल गया था मैं आपको। शंट वाइंडिंग जो है, शंट फील्ड, वो किस प्रकार के तार से बनी है? पतले तार अधिक लपेट से। पतले तार अधिक लपेट से, पतले तार और अधिक लपेट से बनी होती है। कारण कोई पूछ ले क्यों? आर्मेचर के बराबर वोल्टेज लेनी है। इस बार क्या लेनी है? वोल्टेज। इसलिए इसकी लंबाई को बढ़ा दिया ताकि क्या हो जाए? प्रतिरोध का मान बढ़ जाए और धारा रुक जाए और वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा ले सके। चलो ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज को सहन कर सके। तो मैं इस नीचे लिख देता हूं। डीसी शंट मोटर में शंट वाइंडिंग पतले तार अधिक लपेट से बनाई जाती है। क्योंकि इसे आर्मेचर के बराबर, किसके बराबर? आर्मेचर के बराबर वोल्टेज लेनी होती है। लाइन आई आ गई, हो जाएगा ना। चले आगे, उतारो फिर चलते। देख ब्रेक गिरेगा, फिर देख ब्रेक गिरेगा। चले आगे। सीरीज हो गई, कंपाउंड हो गई। कौन सी पढ़नी है? डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी कंपाउंड मोटर। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? मिक्सर मोटर है। चलो आगे। इसका मतलब डायग्राम तो ये बनेगा। ये क्या है? आर्मेचर। ये क्या है? और ये सीरीज। और यहाँ पे क्या लग जाएगी? अरे सप्लाई कर दो। सप्लाई। यहाँ क्या लगेगा? यहाँ पे लग जाएगा लोड। चले आगे। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है। सीरीज फील्ड किस प्रकार के तार से बनेगी? मोटे तार, कम लपेट। और ये किस प्रकार के तार से बनेगी? पतले तार, अधिक लपेट। चले
आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगी वाइंडिंग तो क्या कहलाएगी? सीरीज फील्ड। आर्मेचर के समांतर में लगी शंट फील्ड। चलूंगे आगे, लिखते हैं क्या? इस मोटर में कौन सी मोटर में? कंपाउंड। इस मोटर में शंट फील्ड कॉमा सीरीज फील्ड दोनों लगी होती। पहली बात तो ये। चले आगे, अगला आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगी वाइंडिंग क्या कहलाती है? वाइंडिंग सीरीज फील्ड कहलाती है। मोटे तार और कम लपेट से बनती है क्योंकि आर्मेचर के बराबर करंट लेनी होती है, जो कि पहले लिख चुके हैं। अगला आर्मेचर के समांतर क्रम में लगी वाइंडिंग शंट वाइंडिंग कहलाती है। शंट फील्ड कहलाती। किस प्रकार के तार से बनती है? पतले तार और अधिक लपेट से। क्यों? क्योंकि इसको आर्मेचर के बराबर क्या लेगी? तो वोल्टेज देनी होती। चलो आगे, अगला इस मोटर में सीरीज फील्ड के कारण टॉर्क उच्च रहता है तथा शंट वाइंडिंग के कारण गति स्थिर रहती है। मैंने कहा सर एक लाइन तो समझ आ गई। सीरीज फील्ड तो क्या काम करती है? टॉर्क के मान को बढ़ाती है। और शंट वाइंडिंग क्या करती है? गति को क्या रखती है? स्थिर। दोनों गुण आगे कि नहीं आगे? टॉर्क भी उच्च मिल गया और गति भी क्या मिल गई? स्थिर मिल गई। चले, अच्छा सबसे कम यूज होती है, सबसे कम प्रयोग की जाती है। पूछ ले क्यों? क्योंकि महंगी होती है। और महंगी क्यों है? क्योंकि इसमें 2 वाइंडिंगें लगी होती है। क्यों लगी होती है? 2 वाइंडिंगें लगी होती है। चलो कि आगे, कंपाउंड मोटर सीरीज और शंट का क्या होता है? मिश्रण होता है। सीरीज और शंट मोटर का क्या होता है? मिक्सर होता है। चलो आगे, सीरीज वाइंडिंग के कारण तो क्या होता है? टॉर्क का मान उच्च रहता है इसमें, और शंट के वाइंडिंग इसकी गति क्या रहती है? स्थिर बनी रहती है। चलेंगे आगे, सबसे कम प्रयोग होने वाली डीसी मोटर कौन सी है? कंपाउंड मोटर। क्यों महंगी होती है? महंगी क्यों होती है? 2 वाइंडिंग लगी होती है। उतार लो, फिर आगे चलते। 2 मोटर और है, वो करेंगे। और बता, कुछ और पूछ ले कुछ मन में है तो। चलो, अब आप पढ़ोगे फ्लक्स के आधार पर डीसी मोटर। फ्लक्स के आधार पर, आवाज नहीं दे, आधार पर डीसी मोटर। फ्लक्स के आधार पर डीसी मोटर 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। मैंने कहा सर एक तो होती है कम्युलेटिव। कौन सी है? कम्युलेटिव डीसी मोटर। दूसरी होती है डिफरेंशियल। कौन सी है? डिफरेंशियल मोटर। जनरेटर के बाद हमेशा यही करवा रहा हूं ताकि आपको याद रहेगा। चले, कम्युलेटिव मोटर और डिफरेंशियल मोटर। इसमें इंक नहीं मिली है। आ जाओ, पहले बात करें कम्युलेटिव की। कम्युलेटिव डीसी मोटर। चले आगे, आप बताओ कम्युलेटिव किसको बोलते हैं? कम्युलेटिव किसे कहते हैं? वह डीसी मोटर जिसमें कुल फ्लक्स शंट फ्लक्स तथा सीरीज फ्लक्स का योग होता है। मैंने कहा सर ये तो पढ़ रखा था, यानी कि फाई टी बराबर फाई
SH प्लस फाइव एस, याद आ रहा है क्या कुछ? कम्युलेटिव। चलो अगर टोटल फ्लक्स कैसे निकलता है? शंट फ्लक्स तथा सीरीज फ्लक्स का योग से निकलता है। चले, अच्छा इस मोटर में, कौन सी मोटर है ये? कम्युलेटिव। इस मोटर में शंट फ्लक्स तथा सीरीज फ्लक्स जुड़ने वाले स्वभाव के होते हैं, जुड़ने वाले स्वभाव के होते हैं, तभी तो सब जोड़ दिया आपने भाई, जुड़ने वाले स्वभाव के, इसीलिए तो जुड़ा है। चलूंगे आगे, अगला, इस मोटर का उपयोग, इस मोटर का उपयोग एलिवेटर, इस मोटर का उपयोग वहां किया जाता है, ये लिखो पहले, वहां, इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखना, किया जाता है जहां लोड परिवर्तन हो, क्या हो? लोड परिवर्तन हो, परंतु गति स्थिर हो, गति स्थिर रहे। कम्युलेटिव मोटर का प्रयोग क्या करता है? जहां पर लोड तो क्या होता है? परिवर्तन होता है, लेकिन गति क्या चाहिए? स्थिर। एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना इंपॉर्टेंट है, एलिवेटर। क्या होता है? एलिवेटर दिखाने स्टेशन पे लगी है ना, ऑटोमेटिक सीढ़ियां चलने वाली। अब आप उस पर कितने आदमी खड़े कर दो, लेकिन उसी स्पीड से चलती है, चाहे तो 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो। स्पीड में परिवर्तन आता है क्या कोई? तो जहां पर लोड तो परिवर्तन हो रहा है ना वहां पे, लेकिन स्पीड परिवर्तन हो रहा है क्या? तो जहां पे लोड परिवर्तन हो, लेकिन गति क्या चाहिए? स्थिर चाहिए, वहां पे कौन से किसका प्रयोग करता है? कम्युलेटिव डीसी मोटर का। एक होती है प्रेस, नाम सुना प्रेस का? एक होती है रोलिंग मशीन। अरे प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस, रोलिंग मशीन। एक और करो कंप्रेसर, किसमें करते हैं? कंप्रेसर। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। एलिवेटर में किस मोटर का प्रयोग करते हैं? एलिवेटर और प्रेस में किसका प्रयोग करते हैं? कम्युलेटिव मोटर का। डायग्राम बनाइए, बना देते हैं ये लोग। ये क्या अपना आर्मेचर, शंट एक नहीं, सीरीज में बनानी पड़ेगी। ये सीरीज, यहां क्या हो गई? सप्लाई। सेम डायग्राम। धारा की दिशा दोनों में क्या होनी चाहिए? इसमें और इसमें। अगर धारा इसमें ऐसे जा रही है, इसमें भी क्या होनी चाहिए? ऐसे, तभी तो जुड़ेगा, वरना जुड़ेगा नहीं। डीसी शंट जनरेटर पढ़ा था ना, सेम वही चीज है भाई। कंपाउंड के आधार पर आगे पढ़ रहे हैं अपन, ये कंपाउंड पढ़ ली, कंपाउंड के बाद फ्लक्स के आधार पर है। डीसी कंपाउंड कम्युलेटिव मोटर, डीसी कंपाउंड डिफरेंशियल मोटर, जो कि अब आगे पढ़ेंगे। चले, इसमें 2 वाइंडिंगें लगी होती है, शंट फ्लक्स और टोटल जुड़ के निकलता है। यूज आप यहाँ को याद रखना है। एक होती है डिफरेंशियल मोटर। कौन सी मोटर है? डिफरेंशियल। इसमें क्या होगा सर? इस मोटर में कुल फ्लक्स शंट फ्लक्स तथा सीरीज फ्लक्स का अंतर होता है, अंतर यानी कि डिफरेंस होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? डिफरेंशियल। क्या होगी सुनिए, फाई टी बराबर फाई एस एच माइनस फाई एस ई। टोटल जो फ्लक्स है वो कैसे निकलेगा? शंट फ्लक्स तथा सीरीज फ्लक्स का क्या होता है? अंतर को माइनस बोलते हैं। अगला, इस मोटर में शंट फ्लक्स तथा सीरीज फ्लक्स दोनों विपरीत स्वभाव वाले होते हैं। कैसे होते हैं? विपरीत स्वभाव वाले होते हैं। कैसे होते हैं? विपरीत स्वभाव, इसलिए तो घट के निकलेगा। कुल फ्लक्स का मान क्या रहता है? कम। अगला, ये मोटर जल्दी स्टार्ट नहीं होती,
नहीं होती, नहीं होती, होती। स्टार्टिंग के समय, स्टार्टिंग के समय सीरीज फील्ड को, सीरीज फील्ड को एक बार शॉर्ट किया जाता है, एक बार किया जाता है, एक बार शॉर्ट किया जाता है, शॉर्ट किया जाता है, तब जाके क्या होगा स्टार्ट। कारण क्या है इसका, दोनों में क्या बनेगा, विपरीत स्वभाव वाली बनेगी। अरे एक में प्लस का 5 बना, एक में क्या बनेगा, प्लस का माइनस, माइनस का 5 बनेगा। टोटल फ्लक्स देखो कैसे निकलेगा, प्लस का 5 और माइनस का 5 घट नहीं जाएगा क्या, दोनों का अंतर घट नहीं जाएगा। दोनों का अगर अंतर घट गया तो टॉर्क क्या रह गया, जीरो हो गया, फ्लक्स मोटर स्टार्ट नहीं होगी। तो स्टार्टिंग के समय क्या करें, सीरीज फील्ड को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। चले, इसी कारण से मोटर क्या होगी, स्टार्ट होगी। क्वेश्चन ये रखना, डिफरेंशियल मोटर स्टार्टिंग के समय, ये मोटर स्टार्टिंग के समय, स्टार्टिंग के समय केवल केवल शंट वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग, वाइंडिंग पर कार्य करती है, कार्य करती है, क्योंकि उसको तो क्या कर दिया आपने, शॉर्ट कर दिया। चले, इस मोटर का प्रयोग नहीं किया जाता, यहां लिखना है यूज नहीं किया जाता, नहीं होता यूज। डिफरेंशियल मोटर का प्रयोग, कौन सा डीसी मोटर का प्रयोग नहीं किया जाता, डिफरेंशियल मोटर का प्रयोग इस कमी को दूर करने के लिए क्या बनाई गई थी, कम्युलेटिव मोटर बनाई गई। यहां तक वो दिक्कत, समस्या, परेशानी उतारो, चलते